हेलो दोस्तों, तिवारी डी चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ज़्यादा समय के बाद ये हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल का कैमरा ख़राब हो गया था। फिर से उसको रिपेयर करवाए हैं और ये वीडियो आप लोगों तक जा रहा है। देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 कक्षा 10 प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे। तो हम सिलेबस पे चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी का है प्रश्नावली 8.3, देख लीजिए आप लोग। इसी को सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए, चलिए पहला प्रश्न हमारा है प्रश्नावली 8.3 का पहला हमारा प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। तो लिखा है साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश कह रहा है इसी का मान निकालिए। तो देखिए, ऐसा अगर प्रश्न आ रहा है, अगर इस टाइप का प्रश्न आ रहा कोई भी, तो उसका मान 1 होता है। इस टाइप का प्रश्न अगर आ रहा साइन बटे कॉस और उनका एंगल जो है अलग अलग हो, मतलब क्या, अगर ऊपर और नीचे वाले को जोड़ो, अगर वो 90 के बराबर आ रहा है तो उसका जो मान होगा वो 1 आएगा। चलिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, साइन को लिख सकते हैं, साइन को, ये जो साइन लिखा है इसको लिख सकते हैं साइन, इसको लिख सकते हैं साइन। देखिए 18 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 72 डिग्री। ठीक है, और जो ये लिखा है नीचे उसको ऐसे रहने दे रहे हैं। आगे देखिए क्या हो रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा, हम आप लोगों को लिखवाए थे फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा का मान कितना है 72 अंश, तो 72 अंश, और नीचे कॉस 72 अंश पहले से था। तो देखिए, जितना ऊपर है उतना नीचे है, जितना रुपया हम लोगों के पास है उतने लोगों में बांटना, कितना कितना आएगा 1-1 रुपये आएंगे। तो देखिए क्या हो गया, इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा है। देखिए सेम इसी प्रकार से है। तो ये चलिए भी सॉल्व करवा दे रहे हैं। लिखा दूसरा प्रश्न हमारा, ध्यान दीजिए। tan cot लिखा, tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, जोड़ लीजिए। देखिए 26 और 64 90, 20 और 60 80, 6 4 10 90। तो इसका भी मान कितना आएगा 1 आएगा। अगर इस टाइप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जा रहा है, उनके एंगल को अगर आप जोड़ोगे 90 आ रहा है तो उसका मान 1 आएगा। अगर ये विकल्प में आ रहा है बोर्ड में, तो आंख मूंद करके आप 1 पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर रहे हैं। तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इसको tan 90 माइनस 64, 90 में से 64 घटाओगे कितना बचेगा 26। तो इसमें कुछ बदले नहीं है, जो लिखा वही लिखा है। आगे ध्यान दीजिए, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा किस चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में है, तो सब क्या होगा प्लस होगा। ध्यान दीजिए, जितना ऊपर उतना नीचे, मान क्या आएगा 1। ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इनको। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा देखिए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा है, तीसरा प्रश्न हमारा है। तीसरा प्रश्न है, कॉस 48 अंश
माइनस साइन 42 अंश, कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, इतना दिया गया है। तो देखिए अगर इस टाइप का प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग है, देखिए यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, और इन दोनों का एंगल आप जोड़ रहे हो, कितना आ रहा है 90। तो अगर बीच में माइनस है तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। अगर इस टाइप का प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अलग अलग हैं, इनके एंगल को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो इसका मान 0। चलिए सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं बराबर, इसको लिख सकते हैं कॉस, अगर हम 90 में से कितने को घटा दें, 42 को अगर हम घटा दें तो 48 नहीं बचेगा, बचेगा। तो ये सेम चीज लिखा है, और ये जो लिखा उसको ऐसे लिख दे रहे हैं साइन 42, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा पहले से है, सॉरी साइन 42। तो ये हो गया, जितना देखिए जितना प्लस में है उतना माइनस में है, आंसर क्या आएगा 0। तो ये मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार से आपका चौथा ये आप लोग लगाओगे, चौथा सेम इसी टाइप का है, इसका भी मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला आप देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए अगला हम सॉल्व कर रहे हैं, अगला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। देखिए प्रश्न दूसरा, प्रश्न दूसरा देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न दूसरा है और दूसरे का पहला है, लिखा क्या है, दूसरे का पहला है, दूसरे का पहला लिखा क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। कह रहा दिखाइए कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है, यही हमको दिखाना है। तो चलिए ये LHS है, ये क्या है RHS है, तो एक पद लेकर के हम लोग चल रहे हैं, इधर वाला LHS। तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, LHS इक्वल टू हो जाएगा tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मान वैसे भी 1 आएगा, क्योंकि देखिए 48 में कितना जोड़ोगे कि 90 हो जाएगा, तो 42। 48 में कितना जोड़ोगे कि 90 हो जाएगा, 42। तो 1 को चेंज करना, देखो जैसे 48 tan है ना, तो tan 48, 48 में 42 जोड़ रहे हैं, तो 1 को चेंज करना, 1 को चेंज मत करना। जैसे इसको चेंज कर रहे हैं तो कितना जोड़ेंगे 48 में, 42, तो 90 होगा, तो 42 को चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए 23 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 67, तो 67 चेंज नहीं होगा। 1 को चेंज करना है, 1 को चेंज नहीं करना है, तभी एक मान आएगा। तो चलिए सॉल्व कर रहे हैं, तो बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम, इसको tan 90 माइनस 48 लाना हमको, तो क्या लिखेंगे 42। अब 90 में से 42 घटेगा 48, सेम चीज लिखा है। आगे लिख रहे हैं tan 90 माइनस कितना 67, 67, और जो लिखा उसको लिख दीजिए वैसे। तो लिखा tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए चल रहे हैं, बराबर tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट, और थीटा का मान 42 डिग्री, 42 डिग्री ना, गुड़े। अब देखिए इसको लिख रहे हैं, इसको 42 वाले को, तो ये लिखा tan 42 डिग्री। फिर आगे लिख रहे हैं tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा तो कॉट है तो कॉट, और थीटा का मान 67, थीटा का मान 67 गुड़े tan 67।
tan 67। ध्यान दीजिए, हम जानते हैं cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। फार्मूला लगाइए, cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। तो tan और थीटा का मान 42 गुड़े ऊपर लिखा सेम चीज tan 42 इंटू इसको लिख सकते हैं 1 tan थीटा। तो 1 tan और एंगल का मान 67 इंटू tan 67। ठीक है। अब देखिए देखिए, जितना नीचे उतना ऊपर कैंसिल, जितना नीचे उतना ऊपर कैंसिल। 1 गुणे 1 बराबर 1 और बराबर ये हमारा क्या है RHS, राइट हैंड साइड। तो देखिए सिद्ध हो गया, इतना बराबर 1 आ गया। आप तो देखिए सिद्ध हो गया, आप लोग लिख लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अगला प्रश्न बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न बता रहे हैं, हो गया अगर तो। चलिए अगला प्रश्न बता रहे हैं आप लोगों को। तो दूसरा प्रश्न तो आप लोग कर सकते हो क्योंकि इसका मान वैसे भी 0 आएगा। चलिए कर दे रहे हैं, वैसे 0 आएगा इसका मान। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग। लिखा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री और बराबर क्या लेना है, लाना हमको 0। इससे हमको क्या लेकर के आना है 0। तो चलिए एक साइड ले रहे हैं, LHS है, ये साइड लेकर के चल रहे हैं, LHS लेकर चल रहे हैं। तो LHS इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, बराबर cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। इसका मान 0 आएगा वैसे भी। ध्यान दीजिए, अगर हम इसको बदल दें इसमें साइन में, तो 38 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा। तो 38 में कितना जोड़ेंगे 52, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसको चेंज कर दे रहे हैं और इसको भी चेंज कर दे रहे हैं। एक को चेंज करोगे, अगर इसको चेंज करोगे तो इधर वाला नहीं करोगे, अगर इधर वाला कर रहे हो तो इधर वाला नहीं करोगे, एक ही चेंज करना है आपको। तो चलिए इधर वाला चेंज कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम, cos 38 को लिख सकते हैं cos, और 90 में से कितना घटा दें तो 38 बचेगा 52, 52 घट गया आपका। इसको लिख सकते हैं cos, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 38। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग। तो यहां बच क्या रहा है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान 52 डिग्री, उसके बाद में cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। तो देखिए इधर साइन 38 यहाँ, साइन 38 यहाँ है, साइन 38 यहाँ, साइन 38 यहाँ, साइन 52 यहाँ, साइन 52 यहाँ है। इसका मान वैसे 0 होगा, नहीं 0 कर पा रहे हो तो कॉमन लेकर के 0 कर दो, नहीं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो किसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। या तो कॉमन लेकर के 0 करो या तो वैसे 0 कर दो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0 बराबर RHS है, और क्या हो गया यही सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको।
नहीं समझ पा रहे हो क्या इसको कि जीरो कैसे आएगा? चलिए ठीक है, पूरा बता दे रहे हैं। स्टेप एक है, नहीं समझ पा रहे हो देख लो। देखो साइन 52 यहाँ, साइन 52 एकदम सिंपल। अगर दोनों नहीं लेना चाहते हो कॉमन तो देखो साइन 52 यहाँ, साइन 52 यहाँ। अगर नहीं घटा पा रहे हो, आप समझ रहे हो कि मैं नहीं घटा पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये लिखा 3, ये लिखा 4, तो यहाँ भी ये 3 और ये 4, तो 3 चौक 12, 12 माइनस 12 0। चलिए नहीं लेकर लगा पा रहे हो तो चलिए देखो इसको लिख सकते हैं, इसको कॉमन ले रहे हैं इधर से, साइन 52 कॉमन हो गया हमारा। अंदर बचेगा क्या? साइन 38 डिग्री माइनस यहाँ भी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? साइन 38 डिग्री। चलिए देखिए जितना प्लस उतना माइनस, जीरो जीरो में किसी चीज से गुणा करोगे 0 और बराबर RHS। ठीक है, यही मैं कह रहा था कि अगर मैं समझ सकता हूँ कि वो लेवल आप लोगों का छोटा है तो इस तरह से कर सकते हो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो, ठीक है ना। अब लिख लीजिए ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न लगाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, ये हमारा प्रश्न खत्म हो गया। प्रश्नावली ये खत्म कर दे रहे हैं आज, ज़्यादा बड़ा प्रश्नावली थोड़ी ना, बहुत छोटा प्रश्नावली है। अब देखिए लिखा है तीसरा प्रश्न, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। कह रहा है, तीसरा प्रश्न हमारा है, कह रहा यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि इतना बराबर इतना है और 2a हमारा एक क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटा, न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटा। तो कह रहा है अगर 2a हमारा न्यून कोण है तो a का मान बताइए, तो चलिए कुछ नहीं करना हमको, बहुत सिंपल है। अगर इस टाइप का प्रश्न आ रहा है, ध्यान दीजिए, अगर इतना बराबर इतना कर रहा है, इस टाइप का प्रश्न आ रहा है तो बहुत सिंपल होता है। क्या सिंपल होता है? अगर यहाँ कॉट है तो यहाँ भी कॉट कर दीजिए, अथवा यहाँ tan है तो यहाँ भी tan कर दीजिए। जो आपके समझ में आए फिर एंगल का कंपेरिजन कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। एंगल का कंपेरिजन कर दीजिए, तुरंत आपका प्रश्न हल हो जाएगा। इस टाइप का प्रश्न बहुत ही इजी होता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर इस टाइप का प्रश्न आ रहा तो बहुत जल्दी किसी का भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे देखिए लिखा tan 2a, तो tan 2a को हम लिख सकते हैं, tan 2a जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं, tan 2a को, सेम चीज को इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते, क्यों? cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे लिख रहे हैं, जो चीज लिखा है उसको लिख दे रहे हैं, cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। अब देखिए यहाँ भी cot, यहाँ भी cot आ गया ना। अब इनके एंगल का आपस में कंपेयर कर लो, cot हट गया आपका, मतलब सपोज कर लो cot अब गायब हो गया, ठीक है, जैसा आप सपोज कर पाओ। अब हमारा क्या बच रहा है? 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ये तो बच रहा है। अब देखिए जिसका मान हमें निकालना है, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, उसको एक तरफ, बाकी को एक तरफ कर दीजिए। तो चलिए हमें निकालना है a का, तो a को एक तरफ कर दीजिए। तो चलो ये माइनस 2a लिख दे रहे हैं, और a को इधर लेकर आएंगे तो माइनस a, और ये माइनस 18 डिग्री प्लस 90 डिग्री को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस 90 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 3a इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 108 डिग्री। अब देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 108 डिग्री, और 3 ऊपर है, कहाँ जाएगा? नीचे। तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 36 डिग्री। तो इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 36 डिग्री। इस टाइप का प्रश्न बहुत ही सिंपल होता है, मैं बार बार बता रहा हूं। अगर एग्जाम में आ रहा है तो बिना देर किए, अगर यहाँ tan है तो या तो यहाँ भी tan कर दीजिए, या यहाँ cot है तो यहाँ भी cot कर दीजिए, एकदम वैल्यू निकल जाएगा, अब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी।
देखिए त्रिकोणमिति में ज्यादातर सिद्ध करने के लिए आता है, तो अगर आपको फार्मूला पता है तो एकदम कंफर्म है आप लोग सिद्ध कर ले जाओगे, क्योंकि फार्मूले पे फार्मूला लगाइए, घुमाते हुए लेकर के जाओगे, लास्ट तक उसका आंसर आ जाएगा, यानी LHS RHS में चेंज हो जाएगा। और सिद्ध करने के लिए ज्यादातर देता है 4-4 नंबर का देता है, या तो ऑप्शनल में देता है, तो ऑप्शनल में जो इसमें ऑप्शन में NCERT का पास प्रश्न ज्यादातर पूछता है, वैसे बहुत प्रश्न 2022 में पूछा, लास्ट में आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। अगर यहाँ से कोई पूछा है तो फिलहाल जो चल रहा है उसको देखिए। चलिए लिख लीजिए इसको। हटाएं। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चौथा प्रश्न है हमारा। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है tan A बराबर cot B। tan A बराबर cot B। tan A बराबर cot B। तो कह रहा सिद्ध कीजिए, अगर इतना ऐसा है, अगर ऐसा है तो सिद्ध कीजिए A प्लस B बराबर 90 अंश होता है। कह रहा है अगर tan A बराबर cot B होता है तो आप सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर कितना होता है? 90 अंश। तो सही चीज है, 90 अंश होगा, एकदम 90 अंश आपका होगा। अभी देख लीजिएगा। तो देखिए हमने क्या बताया है, अगर इस टाइप का प्रश्न दिया है तो आप क्या करेंगे? अगर tan A बराबर cot B इस टाइप का प्रश्न दिया है तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात को उसी के पद में चेंज करेंगे। जैसे या तो tan को cot में कर दो या तो cot को tan में कर दो। चलो tan को हटा रहे हैं तो यहां पे हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस A। नहीं लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और बराबर हमारा क्या है? cot B, है ना। आगे देख लीजिए। अब देखिए फिर cot आ गया है, एंगल का कंपेयर कर लीजिए तो हो जाएगा क्या? 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू B। माइनस A को उधर लेकर के जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो A प्लस B बराबर हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। जो हमको प्रूव करना था वही तो आ गया। देखिए इसको प्रूव करना था, इसी को सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है। मतलब मैं बार बार बता रहा हूं एकदम कि आप लोग विश्वास कर लीजिए, एकदम विश्वास करिए, एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। कि अगर इस टाइप का प्रश्न आ रहा है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं तो एक को दूसरे के पद में चेंज कर लो, प्रश्न अपने आप हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए। हटाया जाए। तो अगला प्रश्न है, देखिए लिखा है यदि sec 4a बराबर, कह रहा है sec 4a, पांचवा sec 4a बराबर, कह रहा sec 4a बराबर cosec, sec 4a बराबर cosec A माइनस 20 डिग्री। कह रहा sec 4a बराबर cosec A माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो A का मान बताओ। कह रहा यदि इतना बराबर इतना है, जहां पर 4a एक न्यून कोण है, 4a आपका क्या एक न्यून कोण है, तो A का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए हम बताए हैं कि अगर दो त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के बराबर दिए हैं तो दूसरे को पहले के पद में चेंज कर लीजिए, चाहे इसको सेक में कर लीजिए चाहे सेक को कोसेक में कर लीजिए, एकदम प्रश्न हल हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सेक को चेंज कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू कोसेक A माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो वही तो लिखा है। चलिए ठीक है, देखिए कोसेक यहाँ एंगल का आपस में कंपेयर कर लीजिए तो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर
ए माइनस 20 डिग्री हो गया। आगे देखिए -4a लिखा, लिख दे रहे हैं ए प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर -20 डिग्री और 90 डिग्री उधर जाएगा तो -90 डिग्री। अब माइनस इधर -5 पे इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ेगा वही चिन्ह लगेगा, तो वही चिन्ह लगा दे रहे हैं माइनस का और जोड़ रहे हैं तो 9 2 11 और 0 है तो 0। अब a बराबर में हम लोगों का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 110 बटे 5, तो a बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और फिर एक बचेगा ये भी 5 दूना 10, यानी a बराबर 22 डिग्री, a बराबर 22 डिग्री। अब देखिए 22 का गुणा 4 में कर लीजिए तब भी नहीं उनको आएगा, 90 से छोटा आएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारा आंसर हो गया, यानी a का मान निकल गया कितना 22 अंश। समझ में आया? तो इसको लिख लीजिए, कुछ नहीं दिक्कत है, चलिए लिख लीजिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना रहे हैं, बस एक प्रश्नावली सॉल्व करके बस वीडियो को बंद कर देंगे। लेकिन आपसे यही उम्मीद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ रहा तब भी कमेंट कीजिए। या जिस किसी भी सब्जेक्ट पर आप लोगों को वीडियो चाहिए या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस टॉपिक के लिए वीडियो हम जरूर लेकर के आएंगे। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न हम लोगों का है। छठवां प्रश्न हमारा है, कह रहा ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी, ए कामा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। कह रहा है ए बी सी ये तीनों त्रिभुज ए बी सी के कोई त्रिभुज होगा, ए बी सी नाम का कोई त्रिभुज होगा। सपोज कर लें ये हो गया हमारा, चलिए ठीक है अभी दिखा दे रहे हैं आपको। ए बी और सी ये त्रिभुज हैं और कह रहा है इनका एंगल ए बी सी क्या है, इनके अंतः कोण हैं, तो कुछ सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है देखिए, कह रहा अगर ऐसा है तो सिद्ध कीजिए साइन बी प्लस सी बटे 2, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर होता है कॉस ए बटे 2। कह रहा है अगर ये सब त्रिभुज के अंतः कोण है तो सिद्ध कीजिए साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये हमको सिद्ध करना है। तो एक चीज क्या दे दिया गया है कि ए बी सी इस त्रिभुज के क्या है, अंतः कोण है, और हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चलिए उस प्रॉपर्टी पर रख रहे हैं इसको, तो लिख सकते हैं कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, लिख सकते हैं ना। तो हमको चाहिए क्या b प्लस सी, तो b प्लस सी को एक तरफ कर दो बाकी को एक तरफ कर दो, चलो कर रहे हैं। तो b प्लस सी बराबर 180 अंश और माइनस ए, प्लस से उधर जाएगा माइनस ए। अब हमको नीचे बटे 2 चाहिए, देखो बटे 2 चाहिए ना, तो इससे 2 से भाग दे दीजिए इधर, तो इधर भी 2 से भाग हो जाएगा ना। तो हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 में 2 से भाग जाएगा 90 और माइनस ए बटे 2 हो जाएगा ना। यानी हम रख सकते हैं b प्लस सी बटे 2 के स्थान पे क्या रख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, ये तो रख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 रख सकते हैं ना, तब क्या दिक्कत है, रख दीजिए। तो यहां से देखिए, यहां से लिख रहे हैं यहां से LHS, तो L ये समीकरण 1 कर दीजिए, समीकरण 1 या दिया समीकरण 1 जो भी कर सकते हैं। LHS इक्वल टू साइन B प्लस सी बाई 2। अब देखिए इसको लिख सकते हैं साइन B प्लस सी बाई 2 के स्थान पे 90 माइनस ए बाई 2, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ये कहां से लिखे हो, समीकरण 1 से आगे लिख दो, आगे लिख दीजिए। कहां से लिखे हम लोग, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस लिख दिए हैं, थीटा का मान ए बाई 2 जो हमको लेकर आना था, देखिए आ गया
इसको कह सकते हैं RHS, और यही हमको लेकर आना था, सिद्ध हो गया ये हमारा, देखिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टी ये है, बाकी क्वेश्चन अपने आप लग गया है। नोट करिए फटाफट। कह रहा है प्रश्न में साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री ये दिया है। कह रहा है इसको 0 से 45 के बीच में व्यक्त कीजिए। इसको 0 से 45 के बीच में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, 67 आएगा, कितना 23, है ना। चलिए इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, 75 आएगा, 15। चलिए तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। देखिए ये 0 और 45 के बीच में एंगल है कि नहीं है, देख लीजिए, यहाँ 23 है, यहाँ 15 है, तो 0 और 45 के बीच में है ना, ये हमको लेकर के आना था, 0 और 45 के बीच में है, ये लेकर के आना था, बस हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.3 खत्म हो गया है। कल आप लोगों के लिए वीडियो आएगा प्रश्नावली 8.4 का, तो 8.4 थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो शायद 2 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया है, जो इसमें क्वेश्चन बताया गया अगर पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया है, तो आप वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। और अगर जो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, अगर समझ में आ रहा तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।